फिर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 29 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कब तक पंचायतों के चुनाव करवाना अनिवार्य है? 23 जनवरी 2021 से पहले जो हिमाचल प्रदेश में पंचायती एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है उसके मुताबिक चुनाव करवाना जरूरी है। लेकिन वर्तमान में हिमाचल ही नहीं पूरी दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक की चपेट में आ चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भी यदि हम लोग आज की डेट में बात करें तो केस बढ़ते ही दिख रहे हैं। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव आयोग है, देखिए एक बात आप क्लियर कर लें, जो पंचायतों के इलेक्शन होते हैं इसके इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी होती है राज्य चुनाव आयोग की होती है। तो उन्होंने भी अपनी पूरी की पूरी तैयारी इसके लिए कस दी है और सारा काम किया जा रहा है। जितनी भी इसके लिए लिस्टिंग या पेपर वर्क होता है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि एक इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाए कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज कब इम्प्लीमेंट हुआ था, किस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज आगे बढ़ा और क्या क्या प्रक्रिया रहती है इस पंचायती चुनाव में, कितने स्तरीय हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इस संपूर्ण जानकारी के ऊपर मैं सोच रहा था कि वीडियो लाया जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि आप लोगों का सुझाव होगा तो शीघ्र ही आपको काफ़ी अच्छा उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लैस एक वीडियो इसके ऊपर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों के 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने रुपए देने का प्रावधान किया है? 2000 रुपये देने का प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। काफ़ी अच्छी शुरुआत है मैं कहूँगा। आगे 2 और 3 और क्वेश्चन इसी से संबंधित मैं आपको बताऊँगा। यदि मॉरली भी बात करें तो ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पंजीकृत कामगारों के 2 अविवाहित बच्चों के विवाह के लिए कितनी सहयोग राशि उपलब्ध करवाई जा रही है? तो 51,000 करोड़ माफ़ कीजिएगा 51,000 रुपये उपलब्ध करवाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पंजीकृत कामगार जो रजिस्टर्ड्स इसमें आते हैं, मजदूरी में लोग आते हैं, उन्हीं के लिए व्यवस्था है। ठीक है, तो देखिए किसी गरीब के लिए 51,000 मिलना भी काफ़ी बड़ी बात मानी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों के उत्थान के लिए चालू वित्त वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की जा रही है? इस सारे के सारे प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। एचपी फोरेंसिक सर्विसेज के किस अधिकारी को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड वेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर अरुण शर्मा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की डेट में हमने देखा है जब से देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा हुई है हिमाचल प्रदेश में, एचपीपीएससी शिमला के तरफ से कनेक्ट किया गया था, उसके बाद एक विजन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई का। पहले इस तरह का विजन था कि जैसे लाइट सर्विसेज देख लें जहाँ पे करंट अफेयर्स के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या एचएस की बात कर ले काफ़ी कम प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं, पैटर्न कुछ और था। लेकिन अब हमें एक सामंजस्य बैठाना है, जो पीछे का पैटर्न था जो वर्तमान में एचपीपीएससी फॉलो कर रहा है उसी से मिलते जुलते प्रश्न हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। एचपी फोरेंसिक सर्विसेज के किस अधिकारी को बेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पाल को सम्मानित किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। भारत के सभी कोऑपरेटिव या सहकारी बैंकों को किसके अंतर्गत लाया जाएगा? तो एक घोषणा की गई है कि इन्हें आरबीआई के अंडर लाया जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, एक तो जो आरबीआई के नियम है, रूल्स है, ये इनके ऊपर और भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। दूसरा, यदि कोई जैसे अभी ज़्यादा संभावना ऐसी दिखती है कि जो क्षेत्रीय बैंक है वहाँ पे ज़्यादा घोटाले उजागर हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी निरंतर नियंत्रण लगेगा। काफ़ी ज़्यादा सुझाव यहाँ पे इसमें सुधार देखने में मिल सकते हैं। रूस के मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में भारत के किस नेता द्वारा भाग लिया गया? तो हमारे जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ जी, इन्होंने भाग लिया था। मॉस्को रूस में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे एक विजय दिवस परेड का आयोजन किया गया था और काफ़ी समझौते सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टूर था। और अब इसका देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितना सफल रहा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो वार्तालाप वहाँ पे हुई है, मीडिया के माध्यम से जो खबरें पहुँची है, काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी मानी जा सकती है।
भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? इस देश का नाम है डेनमार्क। थोड़ा सा डेनमार्क के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जब आपको भी इंडेक्स देखते होंगे तो डेनमार्क उसमें काफ़ी टॉप पे आता है। ठीक है, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, इस तरह स्विट्जरलैंड हो गया, काफ़ी फेमस कंट्रीज़ है। ऐसे भी आपको कॉमनवेल्थ में कंट्रीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु के द्वारा इस तरह की घोषणा की गई है। हाल ही में FATF द्वारा किस देश को पुनः ग्रे सूची में रखा है? देखिए, FATF को समझ लीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये इसका काम होता है कि किस देश में आतंकवादी गतिविधियों को किस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है, क्या उसे प्रोत्साहन दे रहा है, तो उसे एक सूची में डाला जाता है। तो यहाँ पे बात की जाए, काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान ग्रे सूची में है और अब भी उसे ग्रे सूची में रखा गया है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा और FATF की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछी जाती है। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो इसका नाम है हल्द्वानी। याद रखना है, दिस इज, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी कोई पहली बात होती है या कोई नई इन्वेंशन होती है या कोई नया काम होता है तो कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है तो इस राज्य का नाम है उत्तराखंड और जगह का नाम है हल्द्वानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक वर्ष 2018 के मुकाबले में वर्ष 2019 में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है? करीब 14% की वृद्धि दर्ज हुई है और यह प्रश्न हमारा सीधा सीधा अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे बात कर लूँ कि काफ़ी लंबे समय से हम भी अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी थे, एक किताब बना रहे थे। अब हमारी ये किताब बिल्कुल बन चुकी है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी उपलब्ध हो चुकी है। इससे पहले थोड़े बहुत एरर हमारे इस करंट अफेयर्स में रह जाते थे, उसके लिए हम समर्थी है, लेकिन आने वाले समय में हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको और भी बेहतरीन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको किसी तरह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रेषित ना हो। आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से। इस किताब को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले विभाग में आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। दूसरे पार्ट में क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाया गया है। जब आप इस सारी की सारी किताब को पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है कि किस तरह के प्रश्न हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या उसका पैटर्न है, क्या उसका स्टैंडर्ड है। यदि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। ये सोच और ये विजन हमने भी अपने अनुभव से डेवलप किया है। इसीलिए आप लोगों की सरकारी नौकरी की जो चाहत है उसको आसान करने के लिए हमारी टीम लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन पुस्तिका। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये किताब आपको हमारे प्लेटफॉर्म ilastudyco.in पर हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है, अच्छी अध्ययन सामग्री इसमें डाली है। एक बार जरूर अपनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।